गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास के लिए बेटा आज नया टॉपिक है एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बेटा हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, हमने पढ़ा था कि अरेंज कर दिया हमने डिफरेंट रेडिएशंस को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, और वो था क्या हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन होती हैं, तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इन रेडिएशंस को सेपरेट कर दे, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को सेपरेट कर दे, उसे क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप में होता क्या है, इसके अंदर एक प्रिज्म होता है, ठीक है, जिसमें से रेडिएशंस को डिस्पर्ज कराया जा सकता है। डिस्पर्ज मतलब फैलाना। प्रिज्म के अंदर से रेडिएशंस जाएंगी और वो फैल जाएंगी। और एक टेलीस्कोप होता है। टेलीस्कोप क्या करेगा? इन रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने में हमें हेल्प करता है। यदि स्पेक्ट्रोस्कोप में टेलीस्कोप की जगह एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी जाए तो इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऑर्डिनरी लाइट थी, प्रिज्म से पास करी, ये डिस्पर्स कर गई लाइट, ठीक है, फैल गई, और यहाँ पर लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट लगाने के बाद में अब ये बन गया आपका स्पेक्ट्रोग्राफ या फोटोग्राफ, ठीक है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं? जिससे हम वो ब्रांच साइंस जिसके साथ में हम स्पेक्ट्रा को डील करते हैं, उस ब्रांच को कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बारी आ जाती है स्पेक्ट्रा कितने टाइप का होता है। ये 2 टाइप का होगा बेटा, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो नाम से पता चल रहा है, एमिट करना मतलब किसी से रेडिएशन निकलना। कह रहा है जब किसी सोर्स से, फॉर एग्जांपल सन, ठीक है, या कोई ऐसी गैस, जब उसमें से हाई टेम्परेचर पास किया जाए, उसमें से जो रेडिएशंस निकलती हैं उनको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया जाए, तो इसको क्या कहेंगे? एमिशन स्पेक्ट्रा। ये बेटा 2 टाइप का होता है। एमिशन स्पेक्ट्रा 2 टाइप का होता है। सबसे पहले आ जाता है कंटिन्यूअस। जब व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, जैसे कि सन से या बल्ब से या किसी हॉट बॉडी से पास करवाई जाए प्रिज्म से, और डायरेक्टली इसको एनालाइज कर लिया जाए फोटोग्राफिक प्लेट में, तो इसको कहेंगे कंटिन्यूअस। क्योंकि लाइनें हमारी तीनों 7 रंग हमारे क्या आ रहे हैं? कंटिन्यूअस आ रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्योंकि ऑर्डिनरी वाइट लाइट, सूर्य की रोशनी है ये। दूसरा आ जाता है लाइन स्पेक्ट्रा। जब कोई वॉलेटाइल सॉल्ट, ठीक है, जैसे नमक ले लिया हमने, उसके अंदर से या तो इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए या उसे जलाया जाए एट लो प्रेशर, तो उसमें से लाइट एमिट होगी। और जो लाइट एमिट होगी, जैसे कि हमने इसको जलाया, इसमें से लाइट एमिट हुई, जो लाइट एमिट होगी उसको प्रिज्म से पास किया, और उस एमिटेड लाइट को फोटोग्राफिक प्लेट में हमने देखा। तो बेटा हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि डार्कनेस आती है, बस कुछ ही लाइंस इसमें से निकल, कुछ वेवलेंथ की रेडिएशन निकल रही है, इसीलिए उन्हीं का स्पेक्ट्रा हमें दिखाई देगा। क्योंकि ये स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? लाइन स्पेक्ट्रा कहेंगे। हर एक लाइन की एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब वाइट लाइट किसी सोर्स के अंदर से पास कर दी, ठीक है, और द सॉल्यूशन वेपर्स ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड देन एनालाइज्ड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, किसी सोर्स में से लाइट पास कर दी या सॉल्यूशन में से पास कर दी, और जो उसमें से रेडिएशंस निकलेंगी ऑब्जर्व करने के बाद में, उनको हमने क्या कर लिया? एनालाइज कर लिया। जैसे कि क्या हुआ, हमने ऑर्डिनरी वाइट लाइट नमक के सॉल्यूशन में से पास करी, ठीक है, जो उसने एब्जॉर्ब कर ली, बाकी बची हुई रेडिएशंस का हमने स्पेक्ट्रा देखा, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इसने एब्जॉर्ब की है रेडिएशन, इसको क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब बारी आ जाती है, डिफरेंस आपको याद करना है एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। एमिशन स्पेक्ट्रा इज ऑब्टेन व्हेन द रेडिएशन फ्रॉम एनी सोर्स इज डायरेक्टली एनालाइज इन दी स्पेक्ट्रोस्कोप। कहते हैं किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन निकलेंगी उसको डायरेक्टली देखना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में क्या होगा? जब हम किसी सूटेबल वेवलेंथ की लाइट को पास करें सब्सटेंस में से, और बची हुई रेडिएशन जो वो ट्रांसमिट करे उसको देखना,
इसमें ब्राइट कलर लाइंस होती हैं सेपरेटेड बाय डार्क स्पेसेस, ठीक है। ज़्यादातर लाइन ब्राइट होती हैं, कहीं कहीं डार्क स्पेस होगा। इसमें डार्क लाइन होंगी, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा मिलेगा और कहीं कहीं डार्क लाइन होगी, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस दोनों हो सकता है, और एब्जॉर्प्शन हमेशा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसी में आगे करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ